हेलो साथियों, जय हिंद। आपका यूपीजी के स्पेशल में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड या आप सीजीएल, जो भी आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम है उनके लिए ये सीरीज चल रही है, तो इसे देखना ना भूलें। और ये आपकी जीके की सीरीज है। तो आइए साथियों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास के बारे में। हमारी उत्तर प्रदेश की सीरीज चल रही है, यूपी हिस्ट्री की स्पेशल सीरीज चल रही है, तो इसे देखना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश को भारत का क्या कहा जाता है? आपके संस्कृति का क्या माना जाता है? हृदय माना जाता है। आपके क्या माना जाता है? हृदय माना जाता है। यहाँ की ऐतिहासिक विरासत अत्यधिक समृद्ध और कैसी है? प्राचीन है। जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो ऐतिहासिक विरासत है वो कैसी है? अत्यधिक समृद्ध और प्राचीन है। आपके उत्तर प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र प्राचीन काल में मध्य देश कहलाता था। हमारा जो उत्तर प्रदेश था वो आपके प्राचीन काल में क्या कहलाता था? मध्य देश कहलाता था। क्या? मध्य देश कहलाता था। आर्यों के आगमन से यहाँ वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। हमारे किस में? उत्तर प्रदेश में किसका विकास हुआ? आपके वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। आपके उत्तर प्रदेश में अनेक महाजनपद कौशल, काशी, वत्स, कुरु, पांचाल आदि क्या इनका क्या हुआ? विकास हुआ। आपके किस में? आपके उत्तर प्रदेश में। आपके और 8 का आगे था आपके महाजनपद किस में? 16 महाजनपदों में कितने? 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में थे। आपके ये क्षेत्र रामायण और महाभारत की काल की प्रमुख घटनाओं से जुड़ा है। जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो किससे जुड़ा है? आपके रामायण और महाभारत काल की प्रमुख घटनाओं से जुड़ा है। आपने सुना होगा कुरु। कुरु किससे संबंधित? आपके महाभारत काल से संबंधित। आपके कौशल आपकी किससे संबंधित? आपके रामायण काल से संबंधित। आपका प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कहाँ क्या है? आपकी अयोध्या है। क्या है? अयोध्या है। वाराणसी विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरियों में से एक है। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? आपके अथर्ववेद में। किसका उल्लेख मिलता है? आपके काशी का उल्लेख मिलता है। आपके किसका? काशी का उल्लेख मिलता है। आपके बौद्ध काल और जैन का क्या रहा है? आपके प्रमुख केंद्र रहा है उत्तर प्रदेश। आपके सारनाथ में क्या है? भगवान बुद्ध ने सबसे पहले प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपके सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ पड़ता है? आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का क्या रहा है? आपके प्रमुख केंद्र रहा है। आपके क्या रहा है? प्रमुख केंद्र रहा है। आपके मौर्य काल में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला था। आपके किसके शासन काल में बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला था? आपके अशोक के शासन काल में मिला था। किसके? अशोक के शासन काल। करते हैं प्राचीन एवं मध्यकाल की। तो उत्तर प्रदेश में मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त काल में ये क्षेत्र राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। कौन? आपके उत्तर प्रदेश। आपके वाराणसी, मथुरा, ये आपके गुप्त काल में कौन सा केंद्र रहा था? आपके वाराणसी। आपके मथुरा क्या रहा है? आपका सांस्कृतिक केंद्र रहा है। आपके गुप्त काल में भारतीय इतिहास को स्वर्ण काल कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है? आपके स्वर्ण काल कहा जाता है। और गुप्त काल में बिम्बकटिश थे, उन्होंने किसके सिक्के चलाए थे? सोने के सिक्के चलाए थे। आपके किसके? सोने के सिक्के चलाए थे। आपके मध्यकाल में उत्तर प्रदेश दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का महत्वपूर्ण भाग रहा है। किसके शासनकाल में रहा है? आपके मध्यकाल में क्या रहा है? उत्तर प्रदेश दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का क्या है? महत्वपूर्ण भाग रहा है। आपके मुगल काल में आगरा, फतेहपुर सीकरी प्रमुख केंद्र रहे थे। आपके किसके? मुगल काल में आपके ये किसके केंद्र रहे थे? आपके मुगल काल में आपके सांस्कृतिक विरासत के रूप में, जैसे आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा आपके क्या प्रमुख केंद्र आपके उस समय। आता है आपका आधुनिक इतिहास। आधुनिक काल 1857 की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपके मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? आपके मेरठ से हुई थी। आपके स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। क्या? 24 जनवरी 1950 को हुआ था कि किसका? उत्तर प्रदेश का गठन। उससे पहले किसको नाम से जाना जाता? प्रांत के नाम से जाना जाता था। आपके 19वीं शताब्दी के मध्य लगभग 75 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर प्रदेश पर शासन किया था।
कितने सालों तक शासन किया था उत्तर प्रदेश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने? लगभग 75 सालों तक आपके। 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। क्या? उत्तर प्रदेश कर दिया गया आपके नाम। किसका नाम बदलकर? संयुक्त प्रांत का आपके उत्तर प्रदेश। आप देखते हैं इसका गठन, पुनर्गठन। तो उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। उससे पहले क्या था? संयुक्त प्रांत था आपके। और 24 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है आपके? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। क्या? स्थापना दिवस मनाया जाता है आपकी। पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था आपकी। राजधानी क्या है आपकी? लखनऊ है। और आपकी न्यायिक राजधानी की बात की जाए तो आपकी क्या है? प्रयागराज है आपके। पहले इसे क्या बोला जाता था? इलाहाबाद। और प्राचीन नाम तक क्या था आपकी? तो पहले ही बता दिया है, क्या आपके? संयुक्त प्रांत था आपके। 1937 से लेकर 1950 तक रहा है आपके। क्या रहा है? संयुक्त प्राचीन नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। ये 1937 से लेकर 1950 तक रहा है। उसके बाद क्या कर दिया आपके? 24 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया आपके? उत्तर प्रदेश कर दिया गया आपके। इसका क्षेत्रफल कितना है आपके? 2,38,566 वर्ग किलोमीटर है आपकी। कितना है? 2,38,566 वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है आपके? उत्तर प्रदेश में है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है आपके? उत्तर प्रदेश में। या भारत की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है आपके? उत्तर प्रदेश में। क्योंकि यहाँ पर क्या है? घनी आबादी है, उपजाऊ भूमि है आपकी। सीमावर्ती लगने वाले राज्य आपके उत्तराखंड। कौन सा है आपकी? उत्तराखंड है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है। ये क्या है आपके? उत्तर प्रदेश से लगने वाले 8 राज्य हैं। और आपका एक केंद्र शासित प्रदेश आपकी। कितनी? आपका केंद्र शासित प्रदेश क्या है आपकी? दिल्ली है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है आपके? नेपाल से लगती है। तो टोटल कितने हो गए? 9 केंद्र शासित प्रदेश लगाकर कितने? 8। एक देश लगाकर कितने हो जाते हैं? 9। तो ऐसा किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? तो आपके नेपाल से लगती है आपके। किससे? नेपाल से लगती है आपकी। प्रशासनिक एवं राजनीतिक तत्व। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं आपके? 75 जिले हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं आपकी? 80 हैं। राज्यसभा सीट आपकी कितनी है? 31 है। राज्य की भाषा क्या है हमारी? हिंदी है। कोई भी हमारे भारत देश की क्या है? राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हर राज्य की क्या है? अपनी अपनी राज्य की भाषा है। जैसे नागालैंड की इंग्लिश है। तो अपने अपने देश की क्या है? राज्य की भाषा है। और द्वितीय राजभाषा क्या है हमारी? तो उर्दू है। कब लागू किया गया था आपकी मानी? द्वितीय भाषा कब माना गया था आपके? उर्दू को 1989 में। आपके कब? 1989 में। फिर आते हैं आपके राष्ट्रीय प्रतीक। कौन कौन है? राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा है। हम इसे विस्तार से जानेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है इसी वीडियो में। राष्ट्रीय पक्षी क्या है आपके? सारस क्रेन है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है आपका? अशोक का पेड़ है। आपके राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पलाश है आपकी। क्या है? पलाश है। ये हमारे क्या राष्ट्रीय प्रतीक है। तो सबसे पहले प्रतीक को विस्तार से देखते हैं। हमारा राजकीय चिन्ह क्या है आपके? मछली एवं धनुष बाण। क्या है? मछली एवं धनुष बाण आपका। जिन पर आपके ऊपर धनुष, क्या है? ऊपर धनुष, बीच में गंगा यमुना नदियां हैं आपकी। देख रहे हैं आप? बीच में गंगा यमुना नदियां हैं और नीचे मछलियां दर्शाई गई हैं। ये क्या है आपके? मछलियां दर्शाई गई हैं। और क्या लिखा हुआ है? उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। ये हमारा क्या? राष्ट्रीय चिन्ह आपका। क्या? राजकीय चिन्ह आपका है। राजकीय पशु हमारा बारहसिंगा है, जिसका नाम अंग्रेजी में क्या नाम है आपकी? तो स्वैम्प डियर क्या है आपके? अंग्रेजी नाम है इसका। और वैज्ञानिक नाम क्या है आपके? सेरवस डुबाउस शैली। क्या नाम है? सेरवस डुबाउस शैली। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी अगर हाई ऊंचाई की बात की जाए तो कितनी है आपकी? 135 सेंटीमीटर से लेकर आपकी 135 सेंटीमीटर क्या होती है? इसकी हाइट होती है। और वजन लगभग 180 किलो होता है। मतलब 1.25 क्विंटल क्या होता है इसमें? वजन होता है आपकी। किसमें? बारहसिंगा है। इसको जो सींगों की औसत है वो कितना है आपकी? 75 सेंटीमीटर आपकी। कितनी? 75 सेंटीमीटर इसकी क्या है? सींगों की लंबाई आपकी, लेंथ है आपकी। फिर आती है हमारी राजकीय मछली। कौन है आपकी? तो गोल्डन मार्सिन है हमारी। राजकीय मछली क्या है हमारी?
गोल्डन महासीर है। और इसका अंग्रेजी नाम क्या है आपके? गोल्डन महासीर। क्या? गोल्डन महासीर इसका क्या है? अंग्रेजी नाम है। और वैज्ञानिक नाम क्या है आपके? टोरपुटिटोरा इसका क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है। और ये कहाँ पाई जाती है आपकी? गंगा में, यमुना में, चंबल में, कोसी में, गोमती में, घाघरा में, सरयू आदि नदियों में क्या पाई जाती है आपकी? गोल्डन महासीर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गोल्डन महासीर मछली पाई जाती है। और ये मीठे पानी में रहती है। किस में रहती है आपके? मीठे पानी में रहती है आपके। और इसका जो वजन है वो कितना है? 14 किलो लमसम। क्या सबसे बड़ी मछली कितनी किलो की होती है आपकी? 14 किलो की होती है। इसकी हाइट कितनी है आपकी? 150 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी हाइट होती है। आज की पक्षी क्या है हमारा? सारस है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपके ग्रस एंटीगोन है। और अंग्रेजी नाम की बात की जाए तो क्या है इसका? सारस क्रेन है। इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो लगभग कितनी है? 6 फीट तक है। पंखों का फैलाव कितने फीट तक फैला लेता है आपके? जब उड़ान भरता है तो आपके लमसम 8 फीट तक क्या फैला लेता है? हम अपने पंख फैला लेता है। और ये भारत की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले क्या हैं? पक्षी हैं या उड़ान भरने वाली क्या है? पक्षी हैं आपकी। फिर आता है हमारा राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? सारिका अशोक। क्या नाम है? सारिका अशोक। क्या है इसका? वैज्ञानिक नाम है। और हिंदी में, इंग्लिश में भी क्या बोला जाता है इसे? अशोका बोला जाता है। और स्थानीय किस नाम से जाना जाता है? तो सीता अशोक के नाम से जाना बोला जाता है। किस नाम से? स्थानीय नाम क्या है इसका? सीता अशोक नाम है। और ये धार्मिक, सांस्कृतिक एवं औषधीय महत्व में क्या होता है? इसका उपयोग होता है आपके किसका? अशोक के पेड़ का, उनके पत्तों का, उनकी छाल का बहुत ज़्यादा क्या होता है? प्रयोग होता है। फिर हमारा राजकीय पुष्प आता है पलाश, जिसे डाक भी बोला जाता है, टेसू भी बोला जाता है। और इसका अंग्रेजी नाम क्या है? फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट है। इसका अंग्रेजी नाम क्या है? फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या है इसका? वैज्ञानिक नाम है। तो एक बार फिर क्या नाम है इसका? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या है इसका? वैज्ञानिक नाम है। और विशेषता क्या है? ये नीले लाल रंग के फूल होते हैं। और ये कब खिलते हैं आपके? मार्च और अप्रैल के महीने में खिलते हैं आपके। कब? मार्च और अप्रैल के महीने में खिलते हैं। मतलब होली के बाद से क्या होते हैं? खिलते हैं आपके। फिर बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। कौन कौन से आपके? विधानमंडल। तो हमारे उत्तर प्रदेश में कैसी प्रणाली आपके? तो 2 सदनीय प्रणाली। कैसी? 2 सदनीय प्रणाली है। सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन है? तो कौन रहे थे आपके? गोविंद वल्लभ पंत। कौन रहे थे? गोविंद वल्लभ पंत। और इन्हीं के समय क्या हुई थी? होमगार्ड की उत्तर प्रदेश में स्थापना हुई थी 1963 में आपकी। लोकसभा की सुरक्षित सीटों की बात की जाए तो 17 जो सीट है आपकी वो किसके लिए रिजर्व है? अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है आपकी। लोकसभा सीटों की बात की जाए। विधानमंडल का प्रथम गठन कब हुआ था? तो आपके उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? जुलाई 1937 में हुआ था। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है आपके उत्तर प्रदेश में? तो कौन करता है आपके? राज्यपाल करता है। जहां मुख्यमंत्री बनते हैं वहां की नियुक्ति कौन करता है? हर राज्य की कौन करता है? आपके राज्यपाल ही करता है। विधानसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यसभा के पास आपके उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा नहीं, राज्यपाल के पास है। उत्तर प्रदेश पूर्ण राज्य कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 को क्या बना था? पूर्ण राज्य बना था आपके। अगर आपकी स्थापना दिवस की बात की जाए तो कब आपके 24 जनवरी को आता है? 24 जनवरी 1950 को। और पूर्ण राज्य की बात की जाए आपके कब बना आपके? तो 26 जनवरी 1950 को। विभाजन आपकी क्या अलग हो गया उत्तर प्रदेश से? आपकी उत्तराखंड अलग हो गया आपकी। क्या? 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? उत्तराखंड अलग हुआ था हमारा। उत्तराखंड भी क्या था हमारा? उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। जब अलग हुआ था तो उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। फिर उसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया आपके? उत्तराखंड कर दिया गया। फिर अशोक पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में 1975 में हुई थी। कब? 1975 में आपके अशोक पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी आपकी। पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था आपके? तो 1994 में पंचायती राज संशोधन अधिनियम पारित हुआ था आपके। अयोध्या ये क्या है? सरयू नदी के तट पर है, स्थित है।
और ये क्या है, श्री राम की क्या है, जन्मभूमि है। अगर आपसे वो बोला जाए सर अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है शहर है, तो किसके किनारे बसा हुआ आपके शहर है, तो ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ। वातखंडे संगीत संस्थान ये आपके लखनऊ में स्थित है और इसका विश्वविद्यालय नाम कब किया गया था, तो सन 2001 में किया गया था। स्थापना कब हुई थी आपके, 1900 लगभग 63 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी आपकी। कब हुई थी, 1963 में आपके। कर्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो आपके खारवार जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो कर्मा नृत्य किया जाता है। बोगा जनजाति निवास कहाँ करती है आपके, तो सोनभद्र जिले में निवास करती है। कहाँ, सोनभद्र जिले में। कानपुर को उत्तर भारत का क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। किसे कहा जाता है आपके, उत्तर भारत को कानपुर का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में अधिकांश जनजातियां कहाँ रहती हैं आपकी, तो तराई क्षेत्र में रहती हैं। कहाँ, तराई क्षेत्र में आपके। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो सदाबहार, ऊष्णकटिबंधीय, पर्णपाती, कटीले वन। ये क्या उत्तर प्रदेश में इतनी प्रकार के वन पाए जाते हैं आपके। जलवायु कैसी है आपकी, तो ऊष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु आपकी। कैसी, ऊष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है आपकी। कहाँ की आपके, उत्तर। अगर औसत तापमान की बात की जाए तो कितना रहता है उत्तर प्रदेश में आपके, 12.5 से लेकर 17.5 तक क्या रहता है उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर रहता है। ये औसत तापमान की बात की गई है, लेकिन वैसे अगर तापमान की बात की जाए तो कभी कभी क्या पहुंच जाता है आपके 40 डिग्री सेल्सियस तक क्या पहुंच जाता है हमारे जून के महीने में उत्तर प्रदेश का टेम्परेचर पहुंच जाता है आपके। वनों का क्षेत्रफल कितना है आपके, तो 14,679 वर्ग किलोमीटर है। जो पूरे भारत का कितना है, तो 6.09% आपका। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र कितना है आपके, 74,42,000 हेक्टेयर आपका। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से वन्यजीव पाए जाते हैं आपके, तो आपके हाथी, बाघ, गैंडा, बारहसिंगा, हिरण और नीलगाय आपकी क्या पाई जाती है, ये उत्तर प्रदेश में आपकी पाई जाती है। फिर आते हैं कुछ इतिहास और संस्कृति की बात करते हैं आपकी। तो 1857 की क्रांति कहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी, मेरठ से हुई थी। कब, 10 मई 1857 में। बुलंद दरवाजा कहाँ है आपके, ये फतेहपुर सीकरी में स्थापित है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल कहाँ पर स्थित है आपके, आगरा में स्थित है। चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 1151 में हुआ था। कब हुआ था, 1194 में क्या हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध आपके 1527 में हुआ था। बुलंद दरवाजा स्थित कहाँ है आपके, ये बता दिया आपकी, कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में आपकी। उत्तर प्रदेश में चौबेदार स्तूप कहाँ स्थित है आपके, सारनाथ में स्थापित आपकी। और अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है आपके, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो ये तो थी साथियों आज की वीडियो जी की जीएस की। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।